हमने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि जो शिप है, जो उनका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अरेबियन सी तक पहुंच तो गया है, लेकिन इन सब के बीच इजराइल भी इस हमले के मद्देनजर अपने यहां तैयारी कर रहा है। पहले बीच में कहा जा रहा था कि शायद अगर अमेरिका हमला करे तो इजराइल भी कुछ करे, लेकिन अब खबर निकल कर आई वो प्रिपेयर जो हो रहा था, जो तैयार हो रहा था, वो इस लिहाज से था कि भाई अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा, यह हर कोई जानता है। और अब देखिए, ईरान ने न केवल 500 खैबर मिसाइलें तैनात करने की जानकारी तकरीबन 10 दिन पहले दी थी, बल्कि उसने अपने टारगेट पॉइंट भी क्लियर कर दिए कि अगर इधर से एक हमला हुआ तो उसकी सारी जो तैनात मिसाइलें वो वहां कहां कहां जाकर गिरेंगी। पूरा चार्ट, पूरा मैप सबके सामने रखा गया है। यही नहीं, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण और खबरें हैं। खबर यह थी कि हमने दिखाया कि जॉर्डन है, अब तक गुपचुप तरीके से कहानी चल रही थी, जॉर्डन जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच जो अगर संघर्ष होता है तो इस बार केंद्र बन सकता है। वो अपनी जगह खास तौर पर अमेरिका को देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसको लेकर भी एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जॉर्डन को समझा दिया ये क्या कर रहे हो, समझ कर रखना। इसमें फिर ये मत कहिएगा इफ बट या गलती से हो गया, यानी खुल्लम खुल्ला ईरान की तरफ से समझाइश की गई है। अमेरिका के लिए एक संदेश भेजा तो वहीं खबर निकल कर आई है कि कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो क्या आज रात एक बड़ा हमला हो सकता है? यही खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ देखिए, ये अलग अलग पेसेस है, जरा समझिएगा। ये ऐसे वक्त में निकलकर सामने आई है जब अरेबियन सी तक पहुंच गया है अब्राहम लिंकन, और उसके जरिए अमेरिका यानी खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई सारे शिप्स हैं हमारे, उसमें से एक सबसे घातक हमारा अब्राहम लिंकन, वो भी ईरान तक पहुंच रहा है। पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। फिर कहा कुछ कहीं से रिपोर्ट्स निकल कर आई कि चर्चा यह है कि एक बड़ा हमला आज रात हो सकता है, इजराइल तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा करते रहिए। देखिए अब जरा हमने आपके लिए कौन कौन से टारगेट सेट किए हैं, तो जरा समझिए। हिलेल बेस है, वो हाइफा के लिए कहा गया है दोबारा से। जो ऑयल टैंक जो पिछले 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा तैयार किया जा रहा है पिछले 6, 7, 8, 9 महीने के भीतर। लेकिन फिर से वही हालात लाकर खड़ा करने की धमकी दी जा रही है कि हाइफा ऑयल रिफाइनरी है, हाइफा पावर प्लांट है, तेल नौफ एयर बेस है, मकर मोसाद का है, किरिया बेस है। किरिया बेस भी बहुत ज़रूरी है इसराइल के, वो किरिया घाट इंडस्ट्रियल एरिया है। इजरायली मिलिट्री वॉर है। ये देखिए रफील कंपनी, पावर प्लांट इन और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो हमेशा रहता भी है पूरे रडार पर वो, और ये अवादा एयरबेस, ये तमाम एयरबेस से लेकर तमाम अलग अलग जगह, ये पूरा का पूरा देखिए इजराइल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, नेवेतिम एयरबेस है। ये पॉइंट कुछ दिए गए हैं। तकरीबन उन्होंने बता दिया है कि 10 से 15 ऐसे हमारे पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है, जिन पर हमने एक मिसाइल तैनात नहीं की। इसको टारगेट करके बैक टू बैक कई मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, तो तैयार रहिएगा। ये पूरा मैप हाल ही में जारी किया गया। एक तो ये कहानी, उसके अलावा उन्होंने जॉर्डन के लिए स्पेशली कहा। दरअसल जॉर्डन को लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी कि कतर के बाद जॉर्डन को अपना अड्डा बनाएगा अमेरिका, और अमेरिका की सहयोग के लिए जॉर्डन उतर आएगा गुपचुप तरीके से। उसे लगा अंदर खाने कुछ होगा, पता नहीं लगेगा, जब युद्ध हो जाएगा बाद में देखा जाएगा। ये बात भी हकीकत है, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। अगर अभी ईरान और अमेरिका में सीधा सीधा युद्ध हो, अमेरिका और ईरान में, तो अमेरिका को भी चोट लगेगी। लेकिन ईरान, चूंकि अमेरिका ज्यादा हथियारों से लैस देश है, सीधे युद्ध हो, न रूस चीन कोई साथ न दे, तो अमेरिका भारी पड़ेगा। लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका को भी नुकसान होगा, अमेरिका के सहयोगियों को भी नुकसान होगा। अब इस पूरे युद्ध से इसीलिए तमाम अरब देशों ने दूरी बनाई थी, इजराइल भी मना कर रहा था। लेकिन खबर निकल कर आई कि जॉर्डन के अंदर जगह दी गई अमेरिका को कि यहां से आप आराम से अड्डा बनाकर कर सकते हैं। जब कतर, सऊदी अरब, यूएई दूरी बना रहे हैं, तो जॉर्डन ने अपनी यहां जगह दी। इसको लेकर देखिए एक वीडियो जारी की गई है, पहले वीडियो देखिए। ये पूरी की पूरी वीडियो बताई जा रही है कि सैटेलाइट इमेज के जरिए बता दिया यही वो तुम्हारा अड्डा है ना, जो तुम अमेरिका को दे रहे हो इस्तेमाल करने के लिए हमारे खिलाफ। ये पूरा का पूरा एरिया बताया गया। इसमें बताया है कि ईरान ने कहा ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, सैटेलाइट्स के जरिए हमने ट्रैक किया कि यूएस एयरफोर्स मूवमेंट है मुवाफक एयरबेस जो जॉर्डन में बना हुआ है, जिसमें मॉनिटर किया गया फाइटर जेट्स के साथ साथ रिफ्यूल एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर तैनात हैं, और मिलिट्री की मौजूदगी लगातार वहाँ पर बढ़ाई जा रही है। ऐसे वक्त में जब कतर जैसे देशों ने
अपने देश से कई अमेरिकी सैनिकों को भेजा, कुछ को गुप्त तरीके से होटल में रखा था, उसका भी खुलासा हो गया। यूएई और सऊदी अरब भी बीच बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इराक से तो अमेरिकी सैनिक चले गए। ऐसे में जॉर्डन के मैं पूरी तरीके से केंद्रित था। जैसे आपको अगर याद हो, अफगानिस्तान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब छनी थी तो अफगानिस्तान को अपना बेस बनाया था उसने। देखते देखते वही अफगानिस्तान जिसे बेस बनाया था और उसके सहारे सोवियत संघ पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, वही अफगानिस्तान एक वक्त में गले की फांस बन गया अमेरिका के लिए। तो अब ये जॉर्डन को बनाया जा रहा है ईरान से लड़ने के लिए। लेकिन ईरान ने कहा भाई देखो, हमने तुम्हें पहले भी कहा तुम हमारे दोस्त थे और हो और रहोगे, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से हो तो ये हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, हम ये डायरेक्ट अटैक करेंगे, हमारे सामने गुपचुप तरीके से नहीं। ये मत सोचिएगा केवल हमारे पास हथियार है, अब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। इस बात की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और एक मित्र देश होने के नाते और पड़ोसी देश होने के नाते हम मोहब्बत के साथ आपको समझा रहे हैं, ये सब करना बंद करिए। ये हमारे और अमेरिका के बीच की कहानी है। आ जाने तो उसे भी, हमें मालूम है उससे कमजोर है, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं कि उसे चोट ना पहुंचा पाए। लेकिन अगर आस पड़ोस के देशों ने साथ दिया तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। आइए अगला दिखाता हूं आपको। यहां पर भी एक वीडियो जारी की गई, पहले वीडियो देखिए। ये वो 12 दिनों के संघर्ष की कहानी है जिसमें बताया गया है कि इजराइल के साथ क्या हुआ था। लेकिन इसके साथ एक वीडियो जो इसमें शामिल है, वो वीडियो उस वक्त की है जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था और दावा कर दिया था बर्बाद कर दिया। वो नहीं हुई थी बर्बाद, ये बात सच है। ट्रंप भी इस पर बौखला गए थे, पत्रकारों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे, महिला पत्रकारों के लिए जिन्होंने पोल खोली थी अपने ही देश की। खैर, इससे आगे की कहानी ये है कि उस दौरान ईरान ने कतर बने एयरबेस पर, अल उदैद एयरबेस पर जो हमला किया था उसकी वीडियो भी उन्होंने, ईरान ने बदलते हालात के बीच अमेरिका को दी इस वीडियो के जरिए गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। मैं बार बार कहता हूं, स्थितियां आप समझिए क्या है। जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो सबको पता था ज्यादा दिन यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, अमेरिका का सहयोग रहा। लेकिन यह बात भी सच है कि यूक्रेन ने उस तरीके से सामना भी किया। हाँ, बहुत ज्यादा इस समय, अगर अभी इसी समय युद्ध विराम हो जाए तो सबसे भारी नुकसान इस समय यूक्रेन को हो रखा है। यूक्रेन कई तरह की गंभीर समस्याओं से वहां जूझ रहा है, लेकिन है ना। लेकिन मैं अगर यूक्रेन और रूस के मुकाबले देखूं तो अमेरिका और ईरान के बीच यूक्रेन जैसा नहीं है, ईरान यूक्रेन जैसा नहीं है हथियारों के मामले में, कई तरह की चीजों के मामले में। यानी सोचिए, रूस से अगर यूक्रेन जैसा देश टकरा रहा है और अपनी हिफाजत करने में आज भी लगा हुआ है, कई जगह दिक्कतें हुई, लेकिन ईरान उसके मुकाबले कम से कम यूक्रेन के मुकाबले कई गुना बेहतर है। और अगर अमेरिका उससे इतनी दूर रहकर टकराएगा तो हालत क्या होगी, ये अमेरिका भी समझता है कि हाँ दिक्कत पैदा होगी। इसलिए वो हर बार सहयोगियों का सही, मतलब आस पड़ोस के देशों का सहयोग चाहिए। इस सब के बीच खबर है, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले की आशंका के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने इस क्षेत्र में फ्लाइट कैंसिल कर दी है। लुफ्तांसा एयरलाइंस है, एयर फ्रांस है, KLM है, स्विस है ने शनिवार के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल, UAE, सऊदी अरब सहित कुछ और जगहों की फ्लाइट रद्द की है। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि ऐसे संकेत मिले हैं कि इजराइल ईरान पर हमला करने की फिराक में है। इजराइल ईरान पर हमला करने की फिराक में, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब क्लियर हुआ है कि इजराइल डिफेंडिंग मोड में नजर आ रहा है। नमस्कार।